साथियों, ENN मीडिया में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर गिर्रास फार्म हाउस में मौजूद हैं और आज गिर्रास फार्म हाउस में इसके मालिक गिलास शर्मा जी ने अपने जन्मदिन का महोत्सव रखा है और यहाँ पर आज उनके जन्मदिन पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सैकड़ों लोग आज उनके जन्मदिन के उत्सव पे सिर्फ उत्सव मनाने आए हैं या कुछ और। जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात किया तो उससे पता चला कि जो ये सैकड़ों लोग आज मौजूद हुए हैं ये किसी खास वजह से यहाँ पे मौजूद हैं और ये खास वजह है गिर्रास शर्मा आज अपने जन्मदिन के मौके पर, उनका 56वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और अपने इस 56वें जन्मदिन के मौके पर एक खास घोषणा करने जा रहे हैं। और घोषणा ये है कि अपने जन्मदिन के मौके पर वो ये घोषित करना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं उन्होंने पिछले चुनाव में राजेश नागर जी का सपोर्ट किया था जो कि भाजपा से प्रत्याशी थे और उनको जिताने में बहुत मदद की थी। राजेश नागर जी से उचित सपोर्ट ना मिलने के कारण उन्होंने आज उनका साथ छोड़ने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं किस तरीके से क्या कहा उन्होंने, देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कब तक यहाँ के सांसद और एमएलए के पीछे चलूंगा। मैं हमेशा आपके लिए तो जाता हूं, मैं कभी अपने काम के लिए नहीं गया उनके पास और ना ही मैं जाऊंगा। मैं हमेशा कॉलोनी में, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पुलिस थाने की समस्या हो, मैं हमेशा आपके लिए तो जाता हूं और ये हमेशा हमें अनदेखा करते हैं। यदि नहीं करते हो तो बताओ आप इस बात को। भाई कॉलोनी वासियों को ये जो हमारे नेता बने हुए हैं वो आपको अनदेखा करते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर कब तक हम पीछे चलेंगे इनके। आप ये चाहते हो कि मैं एमएलए लड़ूं या ना लड़ूं, पहले मुझे हाँ या ना का जवाब दो। नहीं, यदि आप चाहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और आप नहीं चाहोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सभी भाइयों से अनुरोध है, अगर नेताजी को एमएलए बनाना चाहते हो तो अपनी कुर्सी पर खड़े होकर जोर से तालियां बजाएं। आप मुझे हम लोग दूसरों की कब तक अभी लूंगा, एक मिनट ठहर जाओ, अभी लूंगा। सभी पब्लिक चाहती है कि नेताजी एमएलए का चुनाव लड़े और एमएलए बने, तो शायद वो इच्छा भी आपके पूरी हो जाए। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। कभी थाने में जाना होता है, कभी बिजली बोर्ड जाना होता है, कभी हमें एम्स ऑफिस जाना होता है। हम जाते हैं, मैं आपका काम करवाता हूं या नहीं करवाता हूं, मैं आपका काम करवाता हूं या नहीं करवाता हूं, पर हम कब तक जाते रहेंगे।
यदि आप चाहो तो गिरिराज शर्मा नहीं, आप ही एमएलए बन सकते हो। भाई आप ये चाहते हो कि आप एमएलए बने? आप ये बताओ मुझे कि आप एमएलए बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो एमएलए बनना? पिछली बार मैंने आपके कहने से सभी जैसे आज भीड़ है, पिछली बार बुला के मैंने समर्थन दिया, पर हमें समर्थन से क्या मिला? ना हमारी कॉलोनी का कोई काम हुआ, ना कोई हमारा विकास हुआ। हम गए, बाहर बैठ गए। हमारे साथ क्या होता है ये सब कॉलोनी वासियों से छुपी है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। ये मेरे साथ जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम बैठे जाके नेता जी चाय पी लो, और चाय पी के हाँ काम हो जाएगा, और फिर हम आगे पीछे डोलते रहे। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे एक बार जाने से काम होता है वहां पे? कभी होता है क्या काम वहां पे जाने से? आपसे मैं एक ही विनती करना चाहता हूं, आप सोचते हो कि मुझे बीजेपी की टिकट मिलेगी, आप मुझे बीजेपी से ही लड़ाना चाहते हो या आजाद भी लड़ाना चाहते हो? मुझे इस बात के लिए जवाब दो आज आप। यदि टिकट नहीं मिली, टिकट मैं मांग रहा हूं, तो मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? मुझे इस बात का जवाब दो, इस बात के लिए। एक बारी खड़े होके ये बताओ, एक बारी मुझे ये बताओ, आप बैठ जाओ भाई, कि हम कॉलोनी वासी 2 लाख वोटों के हकदार हैं। हम कॉलोनी वासी 2 लाख वोटों के हकदार हैं। हमारे किसी भी कॉलोनी वासी को, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, किसी ने ये कहा है कि भाई आपको हम यहां से पार्षद लड़ाएंगे? किसी ने बोला इस बात के लिए? कभी बोला हो तो मुझे बताओ इस बात के लिए। तो कब तक आप ऐसा जिंदगी जियोगे? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप दूर दराज, आप देशवासी हो, आप कोई परदेशी नहीं है। अरे भैया चुप हो जाओ भाई, थोड़े शांत हो जाओ। आप कब तक ऐसा सोचते रहोगे? आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे जाते हैं, तो क्या लगता है कि भाई हम कॉलोनियों में नहीं जाएंगे, आपके यहाँ तो गंदगी है। आपके माँ बाप आते हैं तो क्या लगता है कि यार बेटा इससे बढ़िया तो गांव में ही था, यहाँ तो गारा और गंदगी जिंदगी जी रहा है। आपने मुझे ये ताकत दी और ये बनाया, तो गिरिराज शर्मा के यहाँ पे कुत्ते और चौकीदार नहीं है। गिरिराज शर्मा के यहाँ कोई ना तो कुत्ता है, ना ही कोई चौकीदार है। मैं आज इस मन से, आज यदि आप कहते हो कि आप अनाउंसमेंट कर दो तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप ये कहोगे कि चुनाव, आप यहाँ पे 1000-2000 आदमी आए हुए हो और मेन आदमी आए हो जिसके पीछे 100 वोट के हकदार हो आप, और आपने एक तरफा पिछला चुनाव जिताया। आप ये चाहते हो कि हमारी कॉलोनियां पक्की हो, हमारे रोड अच्छे बने। आज क्या हो रहा है कि 10 दिन पहले आचार संहिता लगने वाली है, आज रोडों के उद्घाटन हो रहे हैं। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। हर आदमी ये चाहता है कि मैं प्रदेश में आया हूं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के, उन सबके पास, हमारे यहाँ महंगी जमीन होगी है, ठीक है आपके मंदी होगी, पर जमीन तो आपके पास भी है। सभी जिम्मेदार के बच्चे हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि यदि आप गिरिराज शर्मा नहीं, हर कॉलोनी वासी एमएलए बनना चाहता है, क्योंकि यहां से जाने के बाद आज वो वाइट को देखेंगे और कई हमारे पे कुछ ना कुछ इल्जाम तो लगाएंगे भी, और हम सहेंगे भी उनके इल्जामों को।
मुझे पिछली बार आपने बहुत अच्छी वोटें दी, मेरा सम्मान किया, हर चीज की। अब की उससे दुगना सम्मान मुझे चाहिए आपसे। मैं जरूर टिकट की लाइन लूंगा, पर मैं कहता हूं यदि आपने आश्वासन दिया है तो 2024 का चुनाव मैं लड़ूंगा। 2024 का चुनाव और गिरिराज शर्मा नहीं, ये सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। ये सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। उनको मैं देख लूंगा जो दबंगता दिखाते होंगे। वोट आपको डालनी है। वोट डालनी है आपको और दबंगों को देखूंगा मैं। अब आज से ही एक प्रण लेके जाओ कि हम 24 का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी देगी टिकट तो भी लड़ेंगे, ना देगी तो भी लड़ेंगे। आज मेरे मीडिया के भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी कॉलोनियों में रहते हो, सब चीज करते हो, हमारे दुख को दिखाओ। जो हमारे लोगों के बीच में दुख है उस दुख को दिखाओ आप। मैंने पिछले 15 साल से अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के, क्योंकि मेरा परिवार तो यही है सारा, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। आपने किसी भी समय मुझे फोन किया हो, ना तो मेरा फोन बंद होता और ना ही मैं किसी को झूठ बोलता। लोग कहते हैं नेता झूठ बोलते, मुझे एक भी आदमी ये बता दे कि गिरिराज शर्मा ने आपके पीछे कभी झूठ बोला हो तो। यदि मेरे बस की कोई काम नहीं होगा तो मैं मना कर देता हूं। मेरे घर में फंक्शन होता है, मैं फिर भी आपके बीच में जाता हूं। घर का फंक्शन छोड़ने के बाद में, क्योंकि वो आप भी मेरे भाई हो, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं बाद में देखता हूं अपने घर का फंक्शन। आज इन बच्चों ने और आपका मन था कि नेताजी आप अनाउंसमेंट करो, तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे। अब मैं नहीं लड़ूंगा, आप सब हम मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, मैं चला गया उनके साथ में, विधायक भी बन गए कि भाई एक वार्ड है कि इस वार्ड से आप टिकट ले लेना, चुपचाप बैठ जाना। मेरे जो वादे किए थे वो सब झुठला दिए। मैं कॉलोनी में लेके जाता हूं उनको कि कॉलोनी में चलो, तो कहते हैं नहीं यार यहाँ तो गंदगी है। मैंने वोट तो इन्होंने दिए। आज मैं अशोका एन्क्लेव की बात बताता हूं। ये भाई मेरे अशोका एन्क्लेव के बैठे हुए हैं। 2009 के अंदर यहाँ से 33,000 केवी की लाइट जा रही थी और बहुत लोग, मॉल वाले मेरे पास बहुत पैसे लेके आए। मॉल वालों की बात है, ये भाई साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैंने क्या, मुझे नोट नहीं चाहिए, ये लोग मेरे कॉलोनी के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे बस्ती के लोग हैं, मैं इनके साथ रहूंगा। और मैंने ठुकरा दिया। ये बात थी नहीं थी भाई साहब। अब कहते हैं अब चुनाव स्टार्ट हो गए हैं तो गली गली आज से एक विधायक कहता है कि यार वो एमएलए, जिस टाइम एमएलए बना कि मैं बीजेपी के साथ क्यों जाऊं, उनके साथ क्यों जाऊं, आज भी जिस उनके साथ ही कर रहा है। और कहते हैं भैया इस पे क्या है, गिरिराज शर्मा की सोच कैसी है, मैं उनको सोच बता देता हूं। कहता है कि 20,000 वोट लेगा, कोई कहता 25,000 वोट लेगा, कोई कहता यार 30-35 से पहुंचा, मैं जीत जाऊंगा। अरे कम से कम मेरे को इतना तो माना उन्होंने आपकी ताकत के बेस से, आपकी ताकत के बेस से माना। आज से हमारा चुनाव स्टार्ट है, आज से हमारा चुनाव स्टार्ट है। हम चुनाव लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नगर निगम का देख लो आप, नगर निगम एक वार्ड से हमारे विजय ठाकुर जी लड़े चुनाव। इस आदमी ने 30 साल सेतपुर वाले वार्ड की पार्षद की सेवा की। ये बुजुर्ग हैं, 72 साल की उम्र है, इन्होंने सेवा की उनकी। इन्हें क्या मिला, सिर्फ के यार आ जाओ और दरी बिछा लो। मेरे से
4-5 साल से जुड़े। मैंने कहा चुनाव तो आप ही लड़ोगे, टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो लड़ेंगे। और यही मेरा वादा है कि ये चुनाव लड़ेंगे ना तो चुनाव का खर्चा भी गिरिराज शर्मा उठाएगा, इनका चुनाव का। अजय जांगड़ा जी है, मेरे मित्र हैं। अभी कुछ टाइम पहले कोई गलतफहमी होगी तो आम आदमी पार्टी में चले गए, चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई नहीं। चुनाव लड़ाऊंगा और खर्चा भी करूंगा और लट्ठी बजाऊंगा। और मैं कॉलोनी वासियों से एक बात कहना चाहता हूं, किसी का बच्चा पढ़ाई में हो और किसी बार कारणवश उस बच्चे की फीस में किस चीज में दिक्कत आए तो गिरिराज शर्मा आपका भाई खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, उस बच्चे को पढ़ाएंगे। कोई बच्चा हमारे खेल के अंदर पीछे जाता हो, उसको किसी कारणवश को दिक्कत आती हो तो गिरिराज शर्मा खड़ा उसके साथ में। तो गिरिराज शर्मा के साथ में समूह पब्लिक है। कोई भी आदमी, कोई दबंग आपको बीच में आके और धमकी देता हो तो फोन कर देना भाई, मैं जिम्मेवार हूं उस बात के लिए। आज आप आए यहाँ पे और अभी केक काटेंगे सभी और चाय पानी का इंतजाम है। लोग कहते मैं खाना जरूर बनवाता, मैंने इसलिए नहीं बनवाया। लोग कहते हैं खाने पे भीड़ बढ़ा ली, तो कहते भी लोग इस बात को, लोग कहते भी इस बात को। मेरे लोग खाने के और शराब के रोकते नहीं है। अभी तो आज छुट्टी का दिन नहीं था, जब लोग रेडी तो मैं करूंगा और वो रेडी करूंगा कि लोग देखेंगे। मैं आपके ऊपर इस बात को बोल रहा हूं, मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं, कभी ये मत सोचना कि दूसरा बोल रहा है, मैं आपके ऊपर कह रहा हूं इस बात को। तो मैं आपसे फिर एक तुम्हें निवेदन करता हूं कि भाई आज से ही अपने अड़ोस में पड़ोस में जितने भी लोग हैं, कोई सेक्ट में रहता हो, कोई देहात में रहता हो, तो उन सभी से एक कह देना कि गिरिराज शर्मा चुनाव लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। क्योंकि लोगों को समझे थी कि गिरिराज शर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर हो जाएगा। उनका बहन था, हमारे एक मंत्री जी ने भी एक न्यूज में छोड़ी थी, मैंने भी कोई नहीं छोड़ दी। इस बार चुनाव लड़ेंगे, चाहे आगे परमात्मा करेगा और आप करोगे। जीत आप तो परमात्मा आपके ऊपर बात और चुनाव लड़ेंगे। अब आपके और मैं सरकारी से कहूंगा तो क्वेश्चन करने तो आप बैठ, मैं आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपको 56वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। एक बार आपने बिल तो बजा ही दिया है, पहले भी आपकी जिज्ञासा रही, चुनाव आपने लड़ा भी है, अच्छी खासी वोट भी आपने ली है, लेकिन माना यह जा रहा था कि आप राजेश नागर के सहयोगी थे, तो क्या आपने उनका साथ छोड़ दिया? सबसे पहले छोड़ दिया भाई साहब, छोड़ दिया। मैं सहयोगी था, मैंने उनके साथ चुनाव में साथ दिया पर छोड़ दिया। चुनाव लड़ने की बिल्कुल मन बना लिया है, 100% लड़ेंगे भाई चुनाव। हो सकता था लोकसभा की अभी सीटों का अभी वो होना बाकी है, प्रत्याशी की यहाँ घोषणा होना बाकी है, हो सकता है आपके दोस्त की बड़ी जिम्मेदारी मिलती, सीट खाली होती, आपको आसानी से मिलती। आप इंतजार इसलिए नहीं कर सकता भाई साहब कि एक बार टाइम निकलने के बाद जैसे पीछे मुझे बुद्धू बनाया, आप भी बुद्धू बना सकते हैं, पीछे बुद्धू बनाएगा तो आज बुद्धू बना सकते हैं। पहले आप बसपा के साथ रहे, बीच में आम आदमी पार्टी में आए, अभी आप बीजेपी के साथ। अगर टिकट नहीं मिला या कोई और पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप उस पार्टी में भी जाने का विचार करें? बसपा से मुझे निकाला गया था क्योंकि मैंने बोल दिया था जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तो बसपा का जब तक सुप्रीमो नहीं आएगा हमारे बीच में तो हम कार्यकर्ता कब तक बैठेंगे। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लोकसभा वाला वो जाके मिल गया था, मैंने प्रूफ दिया था सीएम साहब को जब मैंने छोड़ी थी। उन्होंने पहले कह दिया था इस बात के लिए कि भाई जब तक मेरा या तो लोकसभा मेरा सारा खर्चा लगाओ, मैं कैसे लगा दूंगा खर्चा, मैं इतना धनाढ़ तो नहीं हूँ, मैं तो आम एक जिम्मेदार का बच्चा हूँ, जिम्मेदार साथ हूँ और एक सभ्य परिवार से हूँ। मैं तो जो पब्लिक है उसके साथ चलूंगा। आज मैं यदि सभ्य नहीं होता, आज मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी बहु डॉक्टर नहीं है, एक बेटी मेरी डॉक्टरी कर रही है, एक बेटी IAS कर रही है, मेरे रिश्तेदार बड़े सभ्य, मैं कैसे कह दूँ इस बात के लिए। अहम मुद्दे क्या रहेंगे आपके? अगर हम कॉलोनी मुद्दे हमारे रहेंगे कॉलोनियों का विकास, बिजली, पानी, रोड, सीवर, ये मेरा मेन मुद्दा है। और निश्चित मान लिया जाए कि चुनाव की तैयारी आज से आप मान लिया चुनाव में लड़ूंगा। भाई साहब
किसी को भी लोकसभा मिले वो पार्टी का फैसला है। पार्टी राजनाथ को दे या कृष्णपाल जी को दे, किसी को दे। मैं बीजेपी को टिकट मिलती है, मैं बीजेपी में हूँ, उनके साथ जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा। हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आपने अभी दो प्रत्याशियों को सामने रखा, 25 वार्ड और 26 वार्ड, तो क्या ये माना जाए कि विधानसभा में एक प्रत्याशी और राममिलन मौर्य जी। मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे विधानसभा में लोग होंगे, क्या पार्षद का भी चुनाव आप मेरे हर वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ेगा। मेरे हर वार्ड में मैंने पहले ही टीम बना के और हर वार्ड के अंदर मेरा पार्षद चुनाव लड़ेगा। तो 25, 26, 27 के प्रत्याशी तो आपने तय कर दिया? हाँ, कर लिया मैंने, तय कर लिया मैंने। 25, 26, 27, 28 यहाँ से मैं चुनाव लड़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। चुनाव यहाँ से नहीं लड़ाऊंगा, इस वार्ड से चुनाव लड़ाऊंगा। हाँ, इन क्षेत्रों में लड़ाऊंगा भी, इनका खर्चा भी उठाऊंगा, पूरी तरह से लड़ाऊंगा चुनाव, पूरी तरह से साथ दूंगा। नहीं, आम आदमी मैंने वो चुना है। तो एक गांव की जनसंख्या है, जैसे सेतपुर है, पल्ला है, जो भी है, जो दोनों तीनों गांव है, ये जनसंख्या 300-400 वोटों की, और कॉलोनी की जनसंख्या 10-20 हजार की वोटों की। तो मैं कॉलोनी वासी को साथ हूँ, मैं कॉलोनी वासी को साथ हूँ, आज भी हूँ, आगे। तो